अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग DJI माइक मिनी की। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। इस तरह से एक बॉक्स में आ रहा है ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड, फिर ये और इस साइड पे ब्रांडिंग है DJI की, इस साइड पे वेबसाइट है। अभी मैं जिस माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये है बोया XM6S2। ये इस तरह से कंप्लीट बॉक्स, इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी ऑलरेडी की हुई है। ये जिस तरह पैकेज में आता है कंप्लीट, वो सारा जो है वो आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग भी, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको लेने का मेरा मकसद मेन, ये बहुत ज़्यादा, एक तो लाइट वेट है, छोटा है, ईजी टू कैरी है और मैगनेट्स आते हैं इसके साथ। मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ इसके साथ क्या क्या आ रहा है। अभी कमरे में बहुत ज़्यादा इको आ रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा। मैं आवाज़ को बिल्कुल प्रोसेस नहीं करूँगा, क्लीन नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही अपलोड करेंगे ताकि आप क्लियरली उसको देख सकें। बाकी सिर्फ अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू कंप्लीट जो है वो मैं बाद में अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं उसको कंप्लीट एक हर एटमॉस्फेयर में, हर किस्म के जो है माहौल में मैं एक रिव्यू बना के आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके साथ क्या क्या आता है, ये 10 ग्राम इसका वेट लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी ऑडियो विद स्टेबल ट्रांसमिशन, 48 और ऑपरेशन विद केस। इसके बाद इसका जो एक ट्रांसमीटर है वो तकरीबन आपको बैकअप दे देता है, कंपनी क्लेम करती है 9-10 घंटे का। तो उसके बाद DJI Osmo के साथ जो है ये एक वो आप कह लें इकोसिस्टम जो है, डायरेक्ट कनेक्शन आप कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। 2 लेवल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ऑटोमेटिक लिमिटिंग टू प्रिवेंट ऑडियो क्लिपिंग। जब आप बहुत ज़्यादा कहीं लाउड बोलते हैं या बहुत तेज़ एक माइक के ऊपर आवाज़ लगती है तो ये उसको स्मार्टली जो है वो क्लिपिंग करता है, उसको बैलेंस रखने की कोशिश करता है। इसमें क्या क्या, अच्छा इसके साथ एक कंपेटिटर है बहुत ज़्यादा फेमस, होलीलैंड लाक M2। उसके ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और वो मैंने क्यों नहीं लिया वो मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ। इसकी प्राइस जो है वो कहीं आपको 35,000 और कहीं 40,000, इसके दरमियान में आपको 37,500, ये आपको 3 फिगर इंटरनेट पे देखने को मिलेंगे। जहाँ से आपको डिस्काउंटेड मिले आप वहाँ से परचेज़ कर लें। उसके बाद मेड फॉर आईफोन लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो एक ये भी थी कि ये जो माइक था बोया XM6S2, हाँ, ये जो है ये प्योरली जो बेसिकली बना है ये कैमरा के लिए बना है, या ऑडियो जैक जिसमें इंसर्ट हो जाए उसके लिए बना है। तो ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन के साथ इतना ज़्यादा मुझे कंपैटिबल नहीं लगा। हाँ है, वर्क करता है अभी, जैसे मैं इसी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि अनस्टेबल ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है कैमरे के साथ, अगर मैंने इसका ऑडियो गेन है, इसकी दोनों तरफ बटन्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं रिव्यू में या जो अनबॉक्सिंग में। तो इसके ऑडियो गेन्स को मुझे कभी भी कंट्रोल करना नहीं आया। 6 पे मैं इस दोनों तरफ 1 से लेके आप 6 तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मोबाइल में क्या होता था कि इसको अगर मैं 6 पे भी रखता हूँ तो वो एक मुझे पीक जो इसकी परफॉर्मेंस है वो नहीं मिलती, जबकि कैमरा पे यही माइक 3 पे भी अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक चेंज आता है, बहुत लाउड, बहुत क्लियर, बहुत सा जो है वो अच्छा ये अपना मैक्सिमम परफॉर्म करता है। जबकि फ़ोन के साथ मैंने ये चीज़ नहीं देखी। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ ताकि, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है वायरलेस माइक का कि हमने इसको शर्ट के साथ लगाना है या इस तरह पोर्टेबल या इजी कन्वीनियंट वे जो है हमारे पास होता है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, रिसीवर आ रहा है, ट्रांसमीटर 2 आ रहे हैं, चार्जिंग केस एक आ रहा है, एक जो है वो कैरिंग पाउच है, क्लिप मैग्नेट हैं 2 जिसके ज़रिए आप अपनी शर्ट पर जो है इसको मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अडाप्टर मेड फॉर आईफोन है, और मोबाइल फ़ोन अडाप्टर जो है वो इसके साथ टाइप C आपको मिल रहा है। विंड स्क्रीन 4x, मतलब 2 डिफरेंट कलर्स के आपको पेयर मिलते हैं। कैमरा ऑडियो केबल, ऑडियो को मतलब इसको जो रिसीवर है उसको कैमरा के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ऑडियो केबल, एक टाइप C चार्जिंग केबल मिल रही है और डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। और उसके बाद इसके नीचे ये बहुत सारे ब्रांड्स और इनके सर्टिफिकेशंस और इस तरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखें इसके ऊपर स्टिकर है, ये ऑफिशियल वारंटी के साथ आता है। ये आपको पाकिस्तान का जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये हो गया जी बॉक्स खाली। अच्छा, इसमें हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसको चेक करते हैं बाद में। ये आ गया हमारा
होली लैंड लॉक M2 मैं उसकी तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ उसकी फेवर में भी थे, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ मैं उसकी तरफ क्यों नहीं गया। बड़ी ही सॉलिड बॉक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और ये जो पैकिंग है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की। और इस तरह से ये आ गया हमारा बैग, जिसके अंदर हमें हमारा पैकेज मिलेगा। और इसको भी चेक करते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये आ गया हमारा इसमें पेपर वर्क जो है सारा इनका, सारी ये गाइडलाइन है। पर लॉन्च किया हो तो उससे रिलेटेड है कुछ। अच्छा, इसको साइड पर करते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये आपको एक हैंग टैग मिल रहा है, ज़िप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ये इसकी अच्छी फील है, अच्छी ज़िप क्वालिटी है। ये आपको हैंग करने के लिए मिलता है। इसको ओपन करते हैं तो ये इसमें जनाब ये सब कुछ है। अच्छा, केस बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे वो हैं, आप कह लें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सही आ रहा है, अंधेरा तो नहीं आ रहा। और इसके अंदर भी एक ज़िप है। ठीक है, बड़ा ही स्पेशियस है, छोटा सा बैग है लेकिन बड़ा स्पेशियस बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास है ये सिलिका जेल, ये नमी वगैरह दूर करने के लिए। उसके बाद ये डेड कैट्स या विंड मफ्स इसे बोलते हैं, ब्लैक है और ग्रे है, ये दो कलर्स मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी, मुझे लगता है हमारी चार्जिंग केबल होगी। जी हाँ, एक तो चार्जिंग केबल है टाइप A टू टाइप C, और उसके बाद है कैमरा को उससे कनेक्ट करने के लिए माइक से, रिसीवर से, वो केबल आ गई। उसके बाद हम अपना मेन जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। इसके नीचे ये देखें रबराइज जो हैं वो फीट हैं, एंटी स्लिप। उसके बाद DJI की ब्रांडिंग ऊपर की तरफ, यहाँ पे चार्जिंग के लिए, और यहाँ से ये हमारा मेन जो है वो ओपन होगा। इस स्टिकर को हम उतार लेते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये केस बना हुआ है पूरा, जिसमें पैकेज आ रहा है, और मतलब फील पता चलता है अच्छी क्वालिटी की। इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे और ये ओपन हो गया। अच्छा जी, ये तीनों, ये ट्रांसमीटर की और दोनों रिसीवर्स की लाइट्स जो हैं वो जलना शुरू हो गई। उसके बाद इसको हम सबसे पहले रिसीवर को निकालते हैं। बहुत ही स्मॉल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा छोटा, क्योंकि वीडियोस में जब मैंने रिव्यूज़ देखे तो वो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना छोटा होगा। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जो है वो ये बड़ा होगा, लेकिन ये काफ़ी इतना मतलब बहुत कॉम्पैक्ट है, कोई इतना बड़ा ह्यूज या बल्कि नहीं है। इसको ये देखें, ये बैक साइड पे एक क्लिप दिया गया है। आप इसको जो है वो जो वे होता है, जो कैच जिसमें मोबाइल लगाते हैं उसमें लगाने के लिए, जहाँ पे माइक लगता है जब आप ट्राईपोड पर लगाते हैं, तो ये उसके लिए है। उसके बाद ये एक प्रोटेक्टर है, आपने यहाँ पे जब मोबाइल का कनेक्टर लगाना है तो ये, उसके बाद आप इसको ये प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप C की केबल दी गई है ताकि आप इसको किसी दूसरी डिवाइसेस के साथ टाइप C के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह के साथ। उसके बाद ये हमारा आ गया ट्रांसमीटर, बहुत ही छोटा है, ये देखें इतना सा, आपको आइडिया हो रहा होगा। अब ये मैग्नेट है, आप इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो हम इसको क्लिप के थ्रू भी क्लिप कर सकते हैं और मैग्नेट के थ्रू, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और यहाँ पे पेयरिंग बटन है, पावर बटन है, नॉइस कैंसलेशन, यहाँ पे इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं। अगर आप कंप्लीट रिव्यू मांगेंगे तो मैं सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉइस कैंसलेशन और पेयरिंग, और ये पावर ऑफ,
उसके बाद ये दूसरा आ गया हमारा ट्रांसमीटर। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ ये खुद ब खुद ये ब्लिंक करना बंद कर गया, और यहाँ पे देखें ट्रांसमीटर 1 ट्रांसमीटर 2 दोनों कनेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे आपका जो रिसीवर है उस पर देखें आपको लेवल्स मिलते हैं नॉइज़ कैंसलेशन के। 2 लेवल आपको माइनस में मिलते हैं गेन, 2 लेवल आपको प्लस में मिलते हैं। तो अभी ये इसको हमने सेंटर में रखा हुआ न्यूट्रल पे। उसके बाद आ जाता है ये हमारा कनेक्टर, और ये बॉक्स कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और ये मुझे नहीं पता किस लिए है, ये क्या है। ओके, ये जो दूसरा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये मेरे ख्याल से अगर आप लाइटनिंग उसके साथ लेते हैं, काफ़ी स्पेशियस केस बनाया हुआ, थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी बड़ा नहीं है। ये देखें ये इसका साइज़ है। तो इसको उन्होंने बड़ा कॉम्पैक्ट स्पेशियस बनाया हुआ है ताकि सारी चीज़ों को ये हैंडल कर ले। ये आपको एक और जगह दी हुई है, अगर आप कल को लाइटनिंग वाला कनेक्टर लेते हैं तो आप वो भी उसके साथ जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए उसको अलग से जो है वो कि उन्होंने कहते हैं रोलदा ना फिर। तो ये सारा आपस ही चमड़ गया ना, ये सारा जनाब इसका कंप्लीट एक सेटअप है। इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। बाकी मैं उसकी तरफ क्यों नहीं गया, होलीलैंड लाग M2 की तरफ, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मैंने किस वजह से माइक लेना डिसाइड किया वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसको सबसे पहले अपना कनेक्टर लगाते हैं आईफोन वाला। बड़ी मज़बूती के साथ ये क्लिक हुआ है, और इसको लगाते हैं आईफोन के साथ। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बोया XM6S2 की है। 6 पे रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों का देखें, ट्रांसमीटर का गेन कितने पे है, ऊपर 6 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है? 6 पे दोनों का गेन है। अभी मैं माइक चेंज करता हूँ और ये अपना DJI माइक मिनी लगाते हैं, और इसका जो है वो एक ट्रांसमीटर मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया पावर ऑफ। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसमीटर 2 कनेक्टेड आ रहा है। तो ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं इस वक्त ये DJI माइक मिनी से आ रही है आपको। और इसको जो है हम जाहिर है हमारा जो एक वायरलेस माइक है उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि हम उसको ऐसे हाथ में पकड़ कर जो है उससे रिकॉर्डिंग करें। मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमने उसको क्लिप करना है। तो अब ये उसी तरह जैसे मेरा बोया का माइक क्लिप था उस तरह से क्लिप किया है इसको। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये DJI माइक मिनी से आ रही है आपको। अब मैं जो है उसको ट्रांसमीटर को हटा देता हूँ DJI माइक मिनी के, और फ़ोन से रिकॉर्डिंग आएगी आपको। तो आप उसमें से फिर आइडिया कर सकते हैं कि तीनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। इको बहुत ज़्यादा मैंने जानबूझकर इको नहीं हटाया ताकि आप जो है वो प्रॉपरली गैस कर सकें कि कितना यूज़ेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख रहा हूँ, नॉइज़ को कैसे कम करना है, इको को कैसे कम करना है, अभी मुझे वो कंबल शंबल ये वो इस तरह की चीज़ें लगानी पड़ेंगी। ज़ाहिरा रूम है, इतना ज़्यादा सामान नहीं है, तो आवाज़ जो है छोटा रूम है तो दीवारों के साथ आवाज़ टकरा के वापस आती है, उसका भी हल करना पड़ता है। लाइटिंग को मैं सीख रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को। तो मैं जैसे जैसे जो चीज़ें पिक करता जाऊँगा सीखता जाऊँगा। अभी मैं हर चीज़ परफेक्ट करके डिलीवर नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम काम करते जाएंगे तो चीज़ें सीखते जाएंगे। अभी इसको अनप्लग करते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आपको डायरेक्ट आ रही है iPhone 15 Pro Max से, और इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं बोया XM6S2 को। और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये है बोया XM6S2 से आपको आ रही है। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आपको आ रही है DJI माइक मिनी से। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मोबाइल में कैसी ऑडियो कैप्चर हो रही है, XM6S2 से मैंने स्टार्ट में कंप्लीट वीडियो बनाई वो कैसी आ रही है, और DJI माइक मिनी से कैसी आ रही है। तो अब जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मैंने लेवल 2 पे नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन किया है, और माइक को वैसे ही कनेक्ट किया था। अभी मैं माइक यहाँ पे सामने रखता हूँ, यहाँ पे अटैच आपने देख लिया। यहाँ पे किस तरह से नॉइज़ को या एको जो है कमरे में उसको कैंसिल करता है वो चेक कर लेते हैं। तो अब बोया का मुझे इसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हुआ दोबारा अपने बोया के माइक का कि वो नॉइज़ इतना ज़्यादा और इको इतना ज़्यादा क्यों उठा रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे गेन से मुझे समझ में आया कि
जब हम उसको 3 से ऊपर ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ज़्यादा नॉइस उठाएगा। 3 से नीचे ले के आऊँगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, बहुत सप्रेस करेगा, कम नॉइस उठाएगा। तो मैंने अब जो बोया का माइक है उसको, ताकि उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो, मैंने उसको जो है वो 3-3 पे सेट किया है, रिसीवर को भी और ट्रांसमीटर को भी। अब देखते हैं, आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो है वो एक मैंने इसको न्यूट्रल कंडीशन में रखा है, तो इसका आपको आवाज़ किस तरह की आ रही है। उसी तरह आपने जो है वो DJI की आवाज़ सुन ली कि वो न्यूट्रल में कैसा साउंड कर रहा है। मैंने भी रिकॉर्डिंग चेक की है, हमने देखा होगा कि बहुत लाउड नहीं आवाज़, वो एक न्यूट्रल सा वो आवाज़ उठाता है, इको कम से कम रखने। और मैं बहुत तेज़ी से भी अगर माइक के ऊपर चिल्लाऊंगा तो वो उसको नॉर्मल कर देगा। ये एक स्मार्ट चीज़ है उसके अंदर। इसको लेने का जो मेरा मकसद है वो ये था, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये माइक मिनी कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं देखें बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ, अगर मैं इतना माइक को पास ले जाता हूँ अपने मुंह के, तो मुझे नहीं पता, अभी मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँगा तो देखूँगा कि ये किस तरह से उसको हैंडल करता है और यहाँ पे किस तरह से हैंडल करता है। इसका जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। अब मेरा जो है वो मेन मकसद होता है जिम वीडियोस। मुझे इजी से इजी माइक चाहिए कि जो मेरे लिए कनेक्ट करना। मैं इसको यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, कोई उस तरह से जो है वो है तो ओमनी डायरेक्शनल, लेकिन उस तरह से जो है वो ऐसे रखने में और ऐसे रखने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अगर मैं बिल्कुल फेस के सामने रखता हूँ मुंह के, तो बहुत ज़्यादा जो है वो सांस की आवाज़ उठाता है, और अगर इस तरह से रखता हूँ तो आवाज़ कम। और मतलब मुझे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें फ़ेस करनी पड़ी कि इसका गेन कैसे सेट करना है, ये कैमरा पे डिफरेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, मोबाइल पे डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है। अब एक और अच्छी चीज़, आज हम ब्लैक मैजिक कैमरा यूज़ कर रहे हैं आईफोन पे, तो ये उसको नोटिफिकेशन बाकायदा वहाँ पे आपको शो हो जाता है, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि अब ये अब चलती हुई वीडियो में से भी उसको रिमूव करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि अब इस वक्त आपका DJI माइक मिनी कनेक्टेड है। तो इसको मेरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि बाय करने का मकसद ये था कि वर्कआउट वीडियोज़, मेरी वर्कआउट वीडियोज़, अगर मैं यहाँ पे इसको बोया, एक तो काफ़ी बल्कि है, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता था तो ये ऐसे जो है वो गर्दन में जैसे घुसता था, तो उससे आवाज़ काफ़ी डिस्टोर्शन, कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो ऐसे ब्लॉक होती थी। तो अगर मैं इसके साथ पीछे मैग्नेट अटैच करके यहाँ पे कहीं लगाता हूँ तो ये ऐसे जो है वो नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा और बल्कि होगा, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें ज़ाहिर है थोड़ा सा वो चीज़ इसमें अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये मैंने 2-3 साल पहले या शायद 4 साल पहले लिया था। तो इसका जो है वो मैग्नेटिक मैं आपको सीन बताता हूँ। अच्छा, ये मुझसे बटन प्रेस हुआ है तो यह भी मुझे आइडिया हो गया कि ये इसको बटन के ज़रिए आप वीडियो को रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि अगर मैं चेस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ या मैं कोई इस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा बार यहाँ पे आना है या किसी और जगह पे आना है, तो मैं इसको किसी भी जगह पे ऐसे मैग्नेट के ज़रिए, ये देखें, अब यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे वो बार जो है यहाँ पे मिल जाए, या मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। इसके जो माइक की जो डायरेक्शन है, अब मैं अगर क्लिप अगर करेंगे तो ज़ाहिर है एक ही डायरेक्शन रहेगी। मैग्नेट है तो मैं इसके डायरेक्शन अगर बहुत मेरे मुंह के पास भी है तो मैं इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दूँगा तो वो इतना ज़्यादा जो है वो मेरा नॉइस नहीं उठाएगा। तो ये मेरे जो लेने का मेन मकसद था। आसानी, बहुत लाइट वेट है, छोटा माइक है। बैटरी टाइमिंग इसकी तकरीबन 5-6 घंटे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इसकी मैक्सिमम बैटरी नहीं चेक की, लेकिन मेरे ख्याल से 5-6 घंटे शायद ये ना बैकअप दे पाए, जो मैंने इसकी सिचुएशन देखी यूजेज में। और शो ना हो माइक बहुत ज़्यादा बल्कि। अब ये देखें, इजी बिल्कुल सीन है, कोई इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा। और जो है इसको मैं किसी भी तरह से माइक की डायरेक्शन को नीचे रख सकता हूँ, साइड पे रख सकता हूँ, ऊपर रख सकता हूँ, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे कॉलर पे लगा सकता हूँ, अगर मैंने कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है तो मैं यहाँ पे कॉलर पे लगा सकता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज मेरी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। कैप पे लगा सकते हैं आप, कान पे लगा सकते हैं, चश्मे पे लगा सकते हैं। मतलब ये मेन मकसद था कि वर्कआउट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो माइक की वजह से। और दूसरा, होलीलैंड लाग M2 की मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे, लेकिन एक देखें सारे तो पहली गल तो आ रही थी, ये चेक कर रहा फोकस, खूबसूरत देखें कितना है, मतलब बहुत ही इसकी प्रीमियम एक फ़ील है, एक बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लुक है, और मतलब खूबसूरत ये बहुत ज़्यादा है। जो है ना होलीलैंड लाग M2, वो चीप लगता है देखने में, ऐसे गोल है उसकी शेप,
और मतलब उसकी जो मैंने अनबॉक्सिंग में भी जो क्वालिटी आप कहते हैं ना वीडियो के अंदर नज़र आती है एक, वो मुझे वो नहीं लगी जो DJI का लेवल। अब DJI माइक थोड़ा स्मार्ट है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल्स भी 2 हैं, और जो एकदम से एक जब हम वर्कआउट करते हैं तो कोई आवाज़ बंदा या सांस की तेज़ आवाज़ ये उसको उस हिसाब से मुझे लगा रिव्यूज़ में कि ये स्मार्ट माइक होगा थोड़ा, तो इस वजह से मैं इसकी तरफ गया कि कोई इस तरह की जो है वो डिस्टॉर्शन। और कई रिव्यूज़ में मैंने देखा कि जो लाग M2 है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड मतलब नॉइस कैप्चर करता है, इवन नॉइस कैंसिलेशन मोड में भी और नॉर्मल मोड में भी, जबकि DJI माइक मिनी जो है वो नॉर्मल मोड और नॉइस कैंसिलेशन मोड दोनों में उसको आउट परफॉर्म करता है। बैटरी जो है वो भी बैकअप इसका केस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत मतलब ज़बरदस्त है यार। अभी ये माइक जो ये वाला जो माइक था बोया का, ये इस तरह से आप अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। इसको मुझे जो है वो अलग अलग से चार्ज करना पड़ता था। यहाँ पे 3 माइक, अगर दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है तो तीनों को मुझे जो है वो अलग अलग से वो लगाना पड़ता था। अब इसका ये है कि आपने केस चार्ज किया हुआ है इसके अंदर रखें 10 घंटे, यानी कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अगर आप माइक को अपनी बॉडी के साथ लगा कर रिकॉर्डिंग करते रहें तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा दिन आपका निकाल जाएगा। और इसके बाद जो इसके केस की एक ख़ास चीज़ ये भी है कि आप जो इसकी ये कनेक्टर केबल है, ये जो आपकी ये वाली केबल है, इसको आप यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं आप। ये जो विंड मफ्स हैं इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर इसके साथ, यहाँ पे इनका वे बना हुआ है, ये कनेक्ट हो गया। बहुत इजी, एक क्लिकी साउंड था। आप इसको यहाँ पे सही आ गया, पता भी नहीं चलता। और ये चीज़ मतलब आप इसमें जो है उसको आप कनेक्ट कर सकते, ये आपका ट्रांसमीटर इसमें चला गया, रिसीवर चला गया, दोनों ट्रांसमीटर, आपकी केबल भी आ गई, आपके विंड मफ्स भी आ गए। तो इसके अंदर इतनी जगह है कि ये बाकायदा हर चीज़ को जो है होल्ड कर लेगा। आपके विंड मफ्स, आपकी केबल, आपकी जो सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर वगैरह, और इसके अंदर इवन तार को होल्ड करने के लिए एक बाकायदा उन्होंने वे बनाया हुआ है। तो ये सीन है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इजी है। अब लाग M2 जो है उसमें मुझे ये डाउन साइड्स नज़र आई कि एक वो ब्रांड इमेज भी होता है, एक बिल्ड क्वालिटी, थोड़ा शेप तो मेरा सबसे फर्स्ट था। मैंने यार मुझे राउंड चीज़ें नहीं अच्छी लगती मोस्टली, वॉचेस भी जो हैं वो स्क्वायर, और थोड़ा मुझे लगा कि यार वो ना बिल्ड मुझे उसकी वीडियोज़ में देखने में चीप लगी और ख़ूबसूरत नहीं लगा इतना। और कुछ जो मैंने बता दिया कि नॉइज़ कैंसिलेशन के हवाले से मुझे उसमें, और जो ये ऑडियो क्लिपिंग ऑटोमेटिक जो बैलेंस करता है ऑडियो को, वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मैंने वर्कआउट वीडियोस करनी होती है, उसमें तेज़ सांस आ सकता है, कोई बहुत लाउड जो है वो प्लेट गिरना, कोई बार टकराना, ये वो इस तरह की चीज़ों को ये मुझे लगा बेटर हैंडल करेगा, क्योंकि इसमें बाकायदा ये चीज़ दी गई है डेडिकेटेड। तो अगर आप कहेंगे तो मैं लाग M2 की और इसकी एक साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, इसकी बोया के साथ बना दूंगा, डायरेक्शनल माइक के साथ बना सकते हैं हम जो है वो इसको जो लेपल माइक है उसके साथ बना सकते हैं। किसी भी माइक के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन चाहें तो मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।